कंस का वार्षिक कर चुकाने के बाद श्री नंदराय जी वसुदेव जी से मिले। ब्रज में उत्पात की आशंका है ऐसा जानकर बाबा को चिंता हुई। और श्री शुक उवाच नंदः पथिवचः शौरेर न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागम शंकितः। जो धर्मशील सदाचारी सत्यनिष्ठ महापुरुष होते हैं उनके स्वप्न भी मिथ्या नहीं होते हैं, उनके संकल्प भी झूठे नहीं होते हैं, और उनके मन में किसी प्रकार की संभावना उत्पन्न होती है, वो संभावना भी केवल उनके मन की कल्पना नहीं होती है, क्योंकि सत्य का इतना बल है उनके अंतःकरण में कि वे अनुमान जो लगाते हैं वह भी मिथ्या नहीं होता, वो भी सत्य होता है। यही है इसका नंदा पथिवच सौरेर न मृषेति विचिन्तयन्। वसुदेव जी की कोई वाणी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि वे सत्य के परम उपासक हैं। सत्य की प्रतिष्ठा उनके जीवन में है। अब ठाकुर जी यहाँ एक तर्क कोई कर सकता है, कुतर्क, तर्क नहीं कुतर्क, कि वसुदेव जी कहाँ सत्य के उपासक हैं। कंस के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि जो संतान होगी हम दे देंगे, और जिसके लिए कंस ने इतना उपद्रव किया, 6 बालकों की हत्या की, वही देवकी का जब 8वां आया तो राती रात गोकुल पहुंचाया है। इसमें सच्चाई कहाँ है गोपाल जी? सच्चाई तो नहीं है इसमें। ठाकुर जी से कहना चाहिए था वसुदेव जी को कि हम तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, प्रभु आप बनाओ व्यवस्था, मैं झूठा कैसे करूंगा। इसी को कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है। धर्म क्या है? सत्यान नास्ति परो धर्मः, धर्म न दूसर सत्य समान। ये सत्यान नास्ति परो धर्म का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, व्यास वचन है। सत्यान नास्ति परो धर्मः, सत्य से बढ़कर, धर्म न दूसर सत्य समान। तो वसुदेव जी झूठ बोले, प्रतिज्ञा पूर्वक झूठ बोले, पर झूठ बोलने का दोष वसुदेव जी को नहीं लगा। हमारे भागवत के परम विद्वान हैं श्री विष्णु शास्त्री जी, कृपा करके नित्य सामने बैठते हैं। गोपाल जी भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हैं। हमारे ठाकुर जी तो बहुत प्यारी कथा कहते हैं। श्याम प्रकाश जी बहुत अच्छे, श्याम चरण दास जी, यही नाम है ना महाराज जी का दिया हुआ। तो श्याम चरण दास जी ये बक्सर से आए हैं कथा सुनने के लिए, और संतों के पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इनका दर्शन करके हमें प्रसन्नता इसलिए होती है कि भारतवर्ष की संत परंपरा की एक महान विभूति पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी अनंत श्री समलंकृत सिया अनुज नेह निधि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, उनके शरीर के आप पौत्र हैं, उनके पुत्र के पुत्र हैं, और श्री मामा जी के अंतिम शिष्य भी हैं। अंतिम संतों के विशेष पुरस्कार से, सिफारिश से इनको दीक्षा मिली, बहुत विशेष सिफारिश से, और अंतिम दीक्षा मिली। इसके बाद फिर
अंतिम शरणागति नहीं की। नारायण। तो ये बात इसलिए हम, वैसे तो अनेक वक्ता बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे, लेकिन ये बात हमने इसलिए कही कि इस तरह के कुतर्क लोग करते हैं, पर धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसे ही सत्य भी बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि सत्य ही धर्म है, और सत्य धर्म जो है वो इतना सूक्ष्म है कि उसके संबंध में विचार करना बहुत कठिन काम है। वसुदेव जी ने झूठ बोला, झूठ बोला कि नहीं बोला? बोला, पर वसुदेव जी को नरक का दृश्य नहीं देखना पड़ा। और स्वयं मूर्तिमंत धर्मराज युधिष्ठिर मूर्तिमंत धर्म है, उन्होंने झूठ बोला, झूठ भी पूरा नहीं, थोड़ा घुला मिला, आधा झूठ बोला। द्रोणाचार्य निरंतर कालाग्नि बन करके पांडवों की सेना को ऐसे जला रहे थे जैसे कालाग्नि सूखे वन को जलाती है। इतना बड़ा संहार भीष्म ने भी नहीं किया जितना भयंकर संहार द्रोणाचार्य ने किया। पांडवों के छक्के छूट गए, बोले दशों दिशाओं में मंडलाकार घूमता हुआ धनुष द्रोणाचार्य जी का दिखाई पड़ता, गुरु जी का। इस द्रोणाग्नि से हम मुकाबला नहीं कर सकते। अगर गुरु तो गुरु ही है, चेला तो चेला ही रहेगा। अर्जुन बोले हमारे गुरु जी जरूर हैं, लेकिन अब इनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। और ये जब तक रहेंगे तब तक विजय की संभावना ही नहीं है, विजय नहीं हो सकती। कैसा युग रहा होगा। द्रोणाचार्य जी कैसे मरेंगे ये बात उन्हीं से पूछने के लिए गई। भगवान बोले चलो पूछो गुरु जी से कि आप मरोगे कैसे, सो तो बताओ। आपने हमको विजय का आशीर्वाद तो दिया है, विजय तब होगी जब आप हटोगे। आप हटोगे तो है नहीं, बिना मरे हटोगे नहीं, तो मरोगे कैसे, सो बताओ। द्रोणाचार्य जी बोले, ठाकुर जी लेके गए, बोले ये कुछ पूछना चाहते हैं। द्रोणाचार्य जी बोले हमें पता है क्या पूछना चाहते हैं, पूछो। युधिष्ठिर ने कहा हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, पर भगवान की आज्ञा है, हमको निर्लज्ज की तरह पूछना पड़ रहा है कि हमारी विजय आपने कही है तो कैसे होगी, क्योंकि आप तो सामने खड़े हैं, आपकी मृत्यु कैसे होगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं है, इंद्र महेंद्र में सामर्थ्य नहीं है जो हमको पराजित कर सके। इस सृष्टि में कोई नहीं है। हाँ, मैं धनुष की प्रत्यंचा उतार के नीचे धर दूं, अपनी ओर से युद्ध बंद कर दूं, तो तुम्हारी विजय संभव है। बोले आप कब धनुष की प्रत्यंचा उतारोगे? बोले देखो हमने जो कुछ अपने जीवन में क्रिया की है अपने प्यारे पुत्र अश्वत्थामा के लिए की है। जिस दिन मेरे कान में खबर आ जाएगी कि अश्वत्थामा मर गया, मैं धनुष की प्रत्यंचा उतार दूंगा, युद्ध से संन्यास ले लूंगा। भगवान ने भीमसेन को प्रेरित करके अश्वत्थामा नाम का हाथी युद्ध में मरवा दिया। और बड़ी जोर जोर से भीमसेन को तो सिखाया पढ़ाया था पहले, तो जोर जोर से गर्जना करके भीमसेन कहने लगे कि बड़े हर्ष की बात है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। और सब सिखे पढ़े थे हरिवल्लभ जी, नगाड़े बजने लगे, शंख सहनाई बजने, ओ महाराज जोरदार जय जयकार। द्रोणाचार्य बोले अश्वत्थामा शिवांश है, रुद्रांश है, वो चिरजीवी है, मर नहीं सकता।
तुम झूठा हो, तुम्हारी बात हम नहीं मानते। कैसे मानोगे? बोले मर तो गया, हम नहीं मान सकते। युधिष्ठिर कह दें तो मान जाऊंगा। युधिष्ठिर बोले झूठी बात मैं कैसे कहूं? भगवान बोले विजय चाहते हो कि नहीं? बोले हाँ विजय तो चाहते हैं। तो तुमने देखा थोड़ी है कि हाथी मरा के अश्वत्थामा द्रोणाचार्य पुत्र मरा। इतनी बात तो सत्य है कि नहीं कि अश्वत्थामा मरा? अब कोई हो मरा तो सही, हाँ, ये तो सही है। तो जितना सही है उतना तो बोलो। तो युधिष्ठिर आए द्रोणाचार्य जी के पास और बोले अश्वत्थामा हता। आगे बोले नरोवा कुंजरः। अब मनुष्य है कि हाथी हम नहीं कह सकते, पर मरा। जैसी नरोवा कुंजरः कहा, भगवान ने 5 जन्य शंख बजाया। ये 5 जन्य शंख कैसा है जानते हो? विष्णोर मुखोत्थानलपूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहन्ता तत्पांचजन्यम शशिकोटि शुभ्रम शंखम सदाहम शरणम प्रपद्ये। ये शंख शंख नहीं है, ये शंख माधव है। भगवान के आयुध भी भगवद रूप ही हैं, इसलिए चक्र सुदर्शन भगवान, शंख भगवान भी पांचजन्य भगवान कहा जाता है। वेद में पांचजन्य गायत्री है। ओम पांचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। इस शंख गायत्री से शंख का पूजन किया जाता है। विष्णोर मुखोत्थानल पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानव दर्पहन्ता। दानवों के दर्प को समाप्त करने वाली जिसकी प्रचंड ध्वनि है, वह 5 जन्य शंख जो करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक उज्जवल है, आह्लादकारी है, शुभ्र है, ऐसे 5 जन्य नारायण को हम प्रणाम करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान का 5 जन्य शंख इतनी जोर का शब्द हुआ, ध्वनि हुई, पूरा ब्रह्मांड गूंज गया। उस ब्रह्मांड के गूंजने में ये कहां सुनाई पड़े कि नरोवा कुंजरा। तुरंत उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी और आचमन प्राणायाम करके रथ पर बैठ करके ही समाधिस्थ हो गए। अश्वत्थामा ने समाधि की अवस्था में ही उनका सिर काट दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा का अग्नि के कुंड से जन्म हुआ था। धृष्टद्युम्न ने नाम, धृष्टद्युम्न ने जो अग्नि के कुंड से प्रकट था, धृष्टद्युम्न ने समाधि लगाए हुए द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। घटना तो घट गई। और धर्मराज युधिष्ठिर जब सदेह स्वर्ग गए तो उनको नरक में होके जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि रे हमको नरक क्यों? पापात्मा पुरुषों को नरक देखना पड़ता है, हमको नरक से होकर तुम क्यों ले जा रहे हो? बोले आपने झूठ बोला। अश्वत्थामा जानते तो थे। देखो सत्य किसको कहते हैं जानते हैं? लिखने योग्य पंक्ति है, न तत् सत्यम यच्छलेनानुविद्धम, न तत् सत्यम, वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल प्रविष्ट है। तो तुम्हारा सत्य तो था, पर उस सत्य में छल प्रविष्ट था। देखना पड़ेगा।
और महाभारत में तो एक बात लिखी है, महाभारत में लिखा है कि देवदूत ने कहा कि राजा हो नहीं सकता कि कोई न कोई अधर्म न करे, कोई न कोई अधर्म तो राजा से बनता है। इसलिए जो राजा राजगद्दी पर बैठता है उसके लिए नरक जाना अनिवार्य विधान है, इसलिए तुमको आना पड़ा। चक्रवर्ती राजा हो ना, इसलिए तुमको नरक आना पड़ा। पर वसुदेव जी के चरित्र में कहीं है कि वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक झूठ बोला, कंस से झूठ बोला, अब वसुदेव जी के पुण्य नष्ट भये हों और वसुदेव जी को नरक देखना पड़ा हो। आपने कहीं किसी पोथी पत्रा में पुराण में पढ़ा? इसलिए वसुदेव जी ने झूठ बोला, ये कहना पाप है। झूठ और सत्य क्या है? क्या है? अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें, आप बहुत बुद्धिमान हैं। संसार की कोई भी घटना जैसी घटित हुई है उसको ज्यों की त्यों आप दोहरा देते हैं और अपने मन में विश्वास करते हैं कि यह एकदम सच्ची बात है। पर संसार के सभी नाम रूप परिवर्तनशील होने के कारण, विनाशी होने के कारण मिथ्या हैं, तो वो सत्य कैसे हुई? बात समझ में आई कि नहीं आई? है बड़ी सूक्ष्म बात। हम कहते एकदम सच्ची बात है, पर जिसे तुम सच्ची कह रहे हो, वो जिसे तुम सच्चा कह रहे हो वही झूठा है, तो झूठे में सच्चा कहां से आ गया? हमारे मन में तो बार बार एक बात आती है, कई बार आ चुकी है, बार बार आती है कि यदि ठीक से किसी व्यक्ति को, भाग्यशाली जीव को सत्य का बोध हो जाएगा तो वो राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम को छोड़कर दूसरा शब्द ही उच्चारण करता है। अरे ये तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है ठाकुर जी, राम नाम, राम नाम ले। तो सत्य माने राम राम बोलो, दूसरा बोलो ही मत। जो कुछ भी बोलोगे वो झूठा होगा। भारतवर्ष के एक महान नामनिष्ठ संत थे, मिथिला में जिनका जन्म हुआ था, संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज। उनसे किसी ने पूछा कि पाप महापाप लोग कहते हैं, तो आपके मत में पाप महापाप क्या है? तो श्री प्रेम भिक्षु जी बोले, राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप जैसा है, इसलिए इधर उधर की बात मत करो, भगवान नाम ही बोलो। सत्य का बोध हो जाए तो या तो वाणी मौन हो जाएगी, या फिर वाणी से कुछ प्रकट होगा तो केवल भगवान नाम प्रकट होगा और दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। वसुदेव जी को दोष का स्पर्श क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्य
सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य शब्द का आवर्तन किया गया है इस स्तुति में, गर्भ स्तुति में। हे प्रभु आप सत्य व्रत हैं, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है। सत्य परम परात्पर सत्य आप ही हैं। त्रिसत्यम तीनों कालों में सत्य आप ही हैं। सत्यस्य योनिम सत्य के मूल आप ही हैं। निहितम च सत्ये सत्य में ही आप प्रतिष्ठित हैं। सत्यस्य सत्यम सत्य के भी सत्य आप हैं। सत्यस्य सत्यम निहितम च सत्य सत्य में निहित हैं। ऐसे सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना ऐसे सत्यात्मक श्री कृष्ण हम आपकी शरण में हैं। अब सत्य का जो सत्य है, सत्य की जो योनि है, वो श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और कह रहे हैं बाबा मोकू गोकुल भेज आओ, वहां ते यशोदा की लालिये ले आओ। तो जब सत्य का सत्य ही आज्ञा दे रहा है तो किस सत्य का पालन करना चाहिए? अपने छोटे मोटे कल्पित सत्य का पालन करना चाहिए कि सत्य के सत्य का भी जो सत्य है, सत्य का जो प्राण है, सत्य का जो मूल है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की बात माननी चाहिए। इसलिए भगवान की आज्ञा से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। हम बड़ी विनम्रता पूर्वक यह निवेदन कर रहे हैं, भीमसेन को नरक नहीं देखना पड़ा, जबकि साफ झूठ बोल रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, उनको नरक नहीं देखना, युधिष्ठिर को देखना पड़ा। क्यों? भीमसेन कहते हम झूठ सत्य जानते नहीं, हम ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। वैसे भी पहलवान लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। यद्यपि भीमसेन ऐसे पहलवान नहीं जिनमें दिमाग कम हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम है वो, ऐसे वैसे नहीं है, लेकिन वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो कहते कृष्ण ने जो कह दिया वो मान लो, दिमाग क्यों लगाते हो? तो भगवान की आज्ञा भीमसेन ने अक्षरशः मानी, उनको पाप नहीं लगा। ऐसे ही युधिष्ठिर अक्षरशः बात मान लेते और कह देते, बिल्कुल हाथी भी नहीं मरता तो भी कह देते कि भगवान ने कहा था जाओ द्रोणाचार्य जी से कह दो अश्वत्थामा मारा गया, और जाके कह देते तो उनको पाप नहीं लगता। लेकिन न तो पूरी भगवान की बात मानी, न अपनी निष्ठा पर ही दृढ़ रहे, थोड़ी सी चतुराई दिखा दी। भैया चतुराई है, चतुराई ही तो हमारा कल्याण नहीं होने दे रही है। बड़े कहें वहां में बुद्धि मत लगाओ, जैसी कह रहे हैं वे वैसी मान लो, बस काम बन गया। इसलिए वसुदेव जी को सत्य के त्याग का दोष नहीं लगा, क्योंकि सत्य का त्याग नहीं है, वो सत्य का आदर है। दूसरी बात, वसुदेव जी ने यही प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं अपनी संतान तुम्हें दे दूंगा। दुनिया में कोई इतिहास हो तो बताओ कि संतान कपड़ा लत्ता पहन के आवे, मुकुट पहन के, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, नीचे बढ़िया पीतांबरी धोती चौड़ी किनार की, लाल किनार की, और ऊपर से उपरना डाल के वो आवे और आते ही बतरावे। ऐसी कहीं कहूं घटना घटी है का? तो जैसे प्राकृत बालकों का जन्म होता है वैसा जन्म ही नहीं है भगवान का।
यही बात समझाने के लिए सुखदेव जी ने जन्म के उत्सव के ठीक पहले क्या कहा, उस पर ध्यान देना चाहिए भागवत के उपासकों को। क्या कहा? कल बड़ी हड़बड़ी थी, हम बोल नहीं पाए। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया। वो केवल देवकी के गर्भ वाला नहीं, विष्णु व्यापक सर्वगुहाशया प्रादुरासीत, प्रकट हो गया। कैसे? यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कलः, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा प्रकट हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रकट होता है तो क्या पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न करती है क्या? सूर्य को क्या पूर्व दिशा उत्पन्न करती है? चंद्रमा को क्या पूर्व दिशा उत्पन्न करती है? चलो ये उदाहरण तो और थोड़े कठिन है, और सरल देते हैं। हम एक बार कन्याकुमारी गए, वहां एकदम भोर में गए सूर्योदय देखने के लिए। कन्याकुमारी में सूर्य का दृश्य देखने लोग जाते हैं, सूर्यास्त देखने जाते हैं, सूर्योदय देखने जाते हैं। तो वहां एकदम जल ही जल है, आगे कुछ है नहीं, कोई धरती वृक्ष कुछ दिखते नहीं, और सामने पूर्व दिशा है। तो चंद्रमा जब उदित होता है, सूर्य जब उदित होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है, आंखों देखी बात बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि समुद्र से ऐसे निकलना लहरों से, उसी में लहर आती समुद्र की तो ऐसे चली जाती, तो लगता है कि बस नहीं, जैसे कोई डूबता उतराता हुआ हो, ऐसे लगता मानो सूर्य गोलक जल में तैर रहा हो। पर वो बात सच्ची है कि झूठी? क्या समुद्र के पानी से सूर्य निकल रहा है क्या? क्या दिन भर थक करके सूर्य समुद्र में गोता लगा रहा है शाम को क्या, कि चलो अब स्नान ध्यान करके सो जाएंगे? सो जाएंगे तो अमेरिका वाले, जर्मनी वाले, इनका क्या होगा? 24 घंटे सूर्य प्रकाश करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी यहां दिन के 5:50 हो रहे हैं। आपके जर्मनी में क्या, कौन सा समय होगा इस समय? हैं? रात्रि के, दिन के 12:30। और अमेरिका में कौन सा समय होगा इस समय? सवेरे के 6:30 बज रहे। कहीं ऐसा भी होगा जहां रात के 12 बज रहे हों, ऐसा भी होगा शायद, और या और कोई समय होगा? हैं? कैलिफोर्निया। चलो हम तो आपकी बात मान लेते हैं, झूठी हो तो आप जानो। तो ये कैसे है? अलग अलग समय में सूर्य के अलग अलग देशों में दर्शन हो रहे हैं, कहीं दिन है तो कहीं रात है। ये क्या है? ये प्रमाणित करता है कि सूर्य कभी विश्राम में जाते नहीं। ये प्रमाणित है कि नहीं? तो जब जहां सूर्य उदित होते हैं वहां ऐसा अनुभव होता है कि सूर्य उत्पन्न हो रहे हैं। क्या सूर्य उत्पन्न होते हैं? सूर्य उत्पन्न नहीं होते। ऐसे ही अवतार काल में ऐसी प्रतीति होती है कि भगवान कौशल्या से प्रकट हो रहे हैं, भगवान यशोदा से प्रकट हो रहे हैं, भगवान देवकी से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए भगवान का जन्म होने पर भी गोपाल जी, भगवान का अजन्मात्व नष्ट नहीं होता। जन्म लेने पर भी भगवान अजन्मा बने रहते हैं, क्योंकि जन्म केवल उनकी लीला है, वस्तुतः जन्म नहीं है।
और जब वस्तुतः जन्म ही नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। यही तो परमात्मा का अविनाशित्व है, यही तो उनकी सच्चिदानंद रूपता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मस्तुति में भागवत में स्पष्ट कहा है, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को जो अपने जैसा पांच भौतिक समझता है, सप्त धातु में निर्मित समझता है या पंचभूत से निर्मित समझता है, ब्रह्मा जी कहते नरक भाग भीरसत प्रसंगई। ब्रह्मा जी कहते वो नारकीय प्राणी है जो भगवान के शरीर को अपने जैसा मलमूत्र का भांड समझता है। भगवान तो ज्योति हूं काल एक रस रही, न उनका जन्म है न उनकी मृत्यु है। जन्म कर्म च में दिव्यम, कर्म माने लीला। भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान की लीलाएं भी दिव्य हैं। और इनको जो जान लेता है तत्व रूप में, वो फिर संसार में पुनः उत्पन्न होता ही नहीं। कितनी ऊंची बात है। अब समझ में आई बात की नहीं? पहला उत्तर भी ठीक है कि भगवान की बात मानी, अपनी बुद्धि नहीं लगाई। दूसरा उत्तर यह है कि वस्तुतः भगवान उनके पुत्र हैं कहाँ जो वो उनको देते, क्योंकि ऐसा पुत्र तो आज तक हुआ ही नहीं। जैसे बेटा बेटी पैदा होते ऐसे पैदा होते तो सोचा जा सकता था, सत्य झूठ लगाते आप वहां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस दिन से कथा शुरू हुई है उसी दिन से हम बाबा की याद कर रहे हैं कि श्री कन्हैया बाबा का कब दर्शन हो, कब दर्शन हो। पर बाबा को ज्वर भी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बाबा को यदि ऊपर यहाँ कुर्सी पे, अच्छा यहाँ अच्छी कुर्सी ले आओ भैया, वो ठीक ठाक। हाँ ठीक ठीक। हाँ अब ठीक काम किया, वाह। देखो ये है, इसको कहते सावधान सेवक का धर्म। भैया हम तो बड़े प्रसन्न हैं, तुमने इतना बढ़िया काम कियो। ऐसी सेवा में अपने बड़ों के सुख का विचार रखना चाहिए। बहुत प्रसन्नता की बात। दोनों बालकों को हमारा खूब खूब धन्यवाद, वाह बहुत बढ़िया काम किया। जय जय श्री राम। क्या कह रहे थे? बात पूरी हो गई हमारी? नहीं हुई? सत्य क्या कह रहे थे? हमने जो हम बात कह रहे थे वो पूरी हुई, पूरी हो गई ना? हाँ, जन्म हम यह निवेदन कर रहे थे कि पहला समाधान भी ठीक है और दूसरा समाधान यह है कि जैसे प्राकृत बालक का जन्म होता है ऐसे जन्म ही नहीं हुआ। तो जब जन्म ही नहीं हुआ, प्राकट्य हुआ है और वो साक्षात भगवान हैं, पूर्व का इतिहास बता रहे हैं और आज्ञा दे रहे हैं। तो इसलिए पहले वाला जो वचन है कि मैं अपनी संतान जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगी उनको हम देंगे। आप कहेंगे कि देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट नहीं हुए? जब गर्भ से प्रकट नहीं हुए तो देवताओं ने गर्भस्तुति क्यों की? एक प्रश्न और हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही कहा विष्णु सर्व गुहाशया। क्या कहा? विष्णु सर्व गुहाशया। इसका मतलब है कि वो देवकी के गर्भ में हैं और देवकी के गर्भ के बाहर नहीं है। ये कहा जा सकता है क्या? वे कहां नहीं हैं? जब सर्वत्र हैं तो देवकी के गर्भ में भी हैं। जब सर्वत्र हैं तो देवकी के गर्भ में भी हैं। तो इसलिए गर्भस्तुति में ब्रह्मादि देवता उनका
गर्भ में निवास मानकर स्तुति करें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। उसमें भी कोई अनुचित्य नहीं है, उसमें भी कोई अनुचित्य नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वसुदेव जी का कार्य कहीं भी अधर्म युक्त नहीं माना जा सकता है। जो कुछ उन्होंने किया वह बिल्कुल ठीक किया, जो सत्य था, जो धर्म था वही किया, क्योंकि सत्य धर्म के मूल भगवान है। अब भगवान की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, इसलिए यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं। न मृषेति विचिंतयन, उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। इसलिए हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता, उत्पात के आगमन की आशंका से आशंकित नंद बाबा भगवान की शरण हो गए।